आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। इलॉन मस्क को मार्स से बहुत प्यार है, वो मार्स पे इंसानों की सेल्फ सस्टेनेबल बस्ती बसाना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि मार्स ही क्यों? क्या किसी और प्लेनेट पे ये पॉसिबल नहीं है? तो इस पे इलॉन मस्क ये कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम पे हमारे पास ऑप्शंस ही क्या हैं। मरकरी सन के बहुत पास है जिस पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जो हम सहन नहीं कर सकते। वीनस जिस पे एसिड की बारिश होती है। जुपिटर एंड सैटर्न जो कि गैसेस प्लेनेट है, अगर खड़े होंगे तो जमीन ही धस जाएगी। हाँ, सैटर्न के मून टाइटन पे पॉसिबिलिटी है लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। अर्थ का मून, इस पे वायुमंडल ही नहीं है, तो ले दे के हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन मार्स ही है गाइस। इसीलिए एलॉन मस्क मार्स पे इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं। गाइस, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी प्राइवेट प्रोफाइल को सिर्फ तभी देख सकते हो जब आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे प्राइवेट प्रोफाइल को नहीं देख सकते। लेकिन मुंबई के रहने वाले मयूर ने इसमें खामी ढूंढ डाली। जी हां गाइस, मुंबई के रहने वाले मयूर ने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढा जिसके जरिए वो इंस्टाग्राम की किसी भी प्राइवेट प्रोफाइल को देख सकते थे और इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत फेसबुक को दी और फेसबुक ने एनालाइज करने के बाद ये माना कि हां, ये खामी थी, ये बग इंस्टाग्राम में मौजूद था और उसके बाद उन्होंने इसको ठीक किया और उसके बाद फेसबुक की तरफ से ईमेल के जरिए मयूर को यह जानकारी दी गई कि उन्हें बाउंटी के तौर पे $30,000 यानी कि लगभग 22 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। गाइस, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट फेयरवेल स्पिट पर 50 व्हेल्स आकर फंस गई। वो तो किस्मत थी कि वहां पर व्हेल्स को बचाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स आ गए। सबसे पहले उन्होंने व्हेल्स को शांत किया, फिर उसके बाद अधिकतर व्हेल्स को समुद्र में पहुंचा दिया। लेकिन अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब जान बच जाने के बाद 2 व्हेल्स गाना गाने लगी और वो भी खुशी में। सुनिए गाइस, ऐसा अद्भुत नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नजारे को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की यह जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पे यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये बात है 1998 की, जब पंकज त्रिपाठी थिएटर के साथ साथ एक होटल में काम भी किया करते थे ताकि उनका खर्चा निकल सके। उसी होटल में सत्ता मूवी के सिलसिले में मनोज वाजपेयी जी एक दिन के लिए रुकने आए, लेकिन जब वो होटल से निकले तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए। वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने अपने पास ही रख ली। जब कुछ सालों बाद पंकज त्रिपाठी जी भी सफल हो गए और जब वो मनोज वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में मनोज वाजपेयी जी को बताया और कहा कि उनकी चप्पल उन्होंने रख ली थी। तब मनोज जी ने कहा कि तुमने क्यों रख ली थी? तो पंकज जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि वो मेरे लिए राम की पादुकाएं थी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो मनोज वाजपेयी जी को करते हैं। गाइस, आपको एक्टिंग के लिविंग लेजेंड्स के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं।
जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।